नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। दिल्ली शराब घोटाला जो कि दिल्ली सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है। एक तो मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ ईडी की तरफ से भी आज दलीलें रखी जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि मनीष सिसोदिया को रिमांड में ले लिया जाए। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामला, जिसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जो है 2 राउंड की पूछताछ कर चुकी है और कल 2 राउंड की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले ईडी की तरफ से कोर्ट में जो दलीलें रखी गई है उसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि कल 6:20 पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और प्रोडक्शन वारंट को लेकर भी उन्होंने मांग की, जिसे कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, अनुमति दे दी गई है। और वारंट को लेकर जेल प्रशासन को कोर्ट की तरफ से कहा गया है, यानी कि 2 बजे इसी राउस एवेन्यू कोर्ट में जो है मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। और ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स आज होनी है। सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2021 में जिस तरीके से नई आबकारी नीति लागू हुई थी, उसके बाद से ही लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आए थे। तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले प्रियंका का हम रुख कर लेते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर से सीधे आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मौजूद है प्रियंका। ठीक है, उनके पास हम लौटेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। क्या कुछ रिएक्शंस है, वो सुनिए पहले। किसी के ऊपर इतने गंभीर आरोप शराब घोटाले के लगे, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तो वही है कि घोटाला भी करते हैं और खुद ही अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, जजमेंट भी खुद ही सुनाने की बात करते हैं। क्या देश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास खत्म हो गया है? उनको जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए और देश के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। हालांकि बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और आज बीजेपी की तरफ से भी प्रोटेस्ट करने की बात सामने आ रही है। यहाँ पर बड़े बड़े कटआउट्स और बैनर लगा दिए गए हैं, जिसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सरगना बताया गया है। जो पोस्टर जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसमें मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, जिन्हें आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 बताया गया है, और सरगना अरविंद केजरीवाल को बताया गया है। और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करती हुई भारतीय जनता पार्टी। और प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, देखिए, इस पूरे मसले को लेकर पिछले कई महीनों से हमने देखा कि दिल्ली की राजनीति किस तरीके से गरमाती हुई नजर आई, लेकिन आज का दिन बेहद खास हो जाता है। हालांकि जमानत अर्जी पर यह कहा जा रहा है कि भले ही उन्हें राहत मिल जाए, लेकिन ईडी का शिकंजा बहुत ज्यादा कस चुका है। जी बिल्कुल, मैं आपको साथ साथ पहले तो तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीर आप देखिए, आज बीजेपी का प्रोटेस्ट है आम आदमी दफ्तर के बाहर, और यहाँ पर आप देखिए जेल बनाई गई है। एक शख्स को मनीष सिसोदिया का मास्क बनाकर यहाँ पर बिठाया गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, दूसरी जेल की जो दूसरी यहाँ पर जेल बनाई गई है, इसमें एक शख्स को सत्येंद्र जैन का मास्क बनाया गया है, ऑयल मसाजर एक साथ रखा गया है। यानी कि जिस तरीके की वीडियो सामने आई थी तिहाड़ जेल से, उसका एक रेप्लिका भी आज इस प्रोटेस्ट के दौरान बीजेपी की तरफ से बनाया गया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से थोड़ी दूर सड़क के उस तरफ आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री आवास बनाया गया है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के घर के ये पूरा बनाया गया, जिसमें तमाम घोटालों का नाम लिखा गया है, तमाम घोटाले जो यहाँ पर हुए हैं। ये एक इस तरीके की क्रिएटिव जो तस्वीरें हैं, ये बीजेपी प्रोटेस्ट में देखने को मिल रही है। तमाम जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है ये 2 जेल, जिनकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तिहाड़ की 2 जेलें, क्योंकि यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है, शराब की बोतलों के साथ यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। और साथ में ये कहा गया है कि देखिए शराब घोटाले को लेकर प्रदर्शन और बॉटल्स लेकर आई हुई, जो हम नहीं दिखा सकते दर्शकों को, लेकिन नीचे की तस्वीर आपको दिखा रहे कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो खुद उन सबके लिए सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो इन्हीं दोनों जगहों पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर तिहाड़ जेल बनाई गई है। जो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक शख्स को यहाँ पर मनीष सिसोदिया का मास्क बनाया गया है, और दूसरी जगह इसी के बगल में एक और जेल
गली गली में एक और जो जेल है वो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक और जेल बनाई गई है जिसमें सत्येंद्र जैन का मास्क पहनाकर एक शख्स लगातार मसाज कर रहा है। यानी कि वो वीडियो जो तिहाड़ से आई थी उसको हूबहू यहाँ पर दोहराया गया है। लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है बीजेपी। बिल्कुल प्रियंका, और इसको लेकर पहले से ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से अंदेशा जताया गया था। एक ट्वीट भी किया गया था जिसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया था कि हमें पूरी उम्मीद थी कि आज जमानत जो है मनीष सिसोदिया को घोटाले के मामले में मिल जाती, लेकिन ईडी की टीम जिस तरीके से पूछताछ करने वहां पर पहुंची, क्योंकि 3 राउंड की पूछताछ की इजाजत कोर्ट की तरफ से ली गई थी, लेकिन 2 राउंड की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में बीजेपी नीत जो केंद्र सरकार है वो लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया को जेल में ही रखा जाए, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाए। और इसी वजह से आम आदमी पार्टी लगातार जांच एजेंसियों को लेकर सीधे तौर पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ठीक दोपहर 2 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया को इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां सबसे पहले उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। तो दूसरी तरफ ईडी की तरफ से दलीलें क्या कुछ रखी जा सकती है, इस पर भी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ईडी जो कि अभी तक कोर्ट के सामने ये कह चुकी है कि देखिए 6:20 पर हमने गिरफ्तारी की, जो भी पूछताछ हुई है उसका पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, किसी तरीके का कोई हमने मेंटली हैरेस नहीं किया है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का ये पूरा का पूरा मामला है। उस पूरी मनी ट्रेल का जिक्र भी ईडी की तरफ से किया गया है कि कैसे हवाला के जरिए पैसा आया और सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया को फायदा पहुंचा। प्रियंका का हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रियंका देखिए, बीजेपी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का अगला कदम अब इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल फ्रंट फुट पर है। वो कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी की ये कोशिश है कि सीधे तौर पर घोटालों की फहरिस्त, फर्जी केसेस की फहरिस्त निकाली जाए और हर एक विधायक, हर एक मंत्री को जेल में ठूस दिया जाए। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर डोर टू डोर कैंपेन चलाने की आम आदमी पार्टी की तैयारी 10 मार्च से कहा जा रहा था कि वो डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा। मैं साथ साथ आपको तस्वीरें दिखाती रहूं, ये बीजेपी प्रोटेस्ट की है, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो देखिए काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो गया। आतिश जी और सौरभ भारद्वाज नए मंत्री बन गए हैं, लेकिन ये एक पूरा कैंपेन आम आदमी पार्टी प्लान कर रही है कि डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए, जहां पर लोगों को वो बताए कि ये तमाम घोटाले जो है, जिनकी आज में फिलहाल मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, ये तमाम घोटाले जो है वो झूठे हैं। इसको लेकर मैसिव लेवल पर एक डोर टू डोर कैंपेन की बात हो रही थी, साथ ही सोशल मीडिया का सहारा भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया जा रहा है, इसको और मैसिव करने की भी बात हो रही है। पर मैं तस्वीरें एक बार आपको दिखाऊं कि किस तरीके से बीजेपी मामले पे लगातार हमलावर है। ये तस्वीरें आपको शराब घोटाले की दिखा रहे हैं, जहां शराब घोटाले के खिलाफ जो प्रदर्शन लगातार बीजेपी कर रही है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि असल किंगपिन जो है वो अरविंद केजरीवाल। यहाँ तस्वीरें देखें कि जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स भी आए हैं, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी सीधे तौर पर कह चुकी है कि अगर किसी तरीके का घोटाला नहीं हुआ तो फिर आम आदमी पार्टी जान से बच क्यों रही है, क्यों सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता हरीश खुराना की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। रोज अरविंद केजरीवाल उठते हैं और एक नई मनोहर कहानियां जड़ देते हैं। हर बार उनको जल्दी होती है सर्टिफिकेट देने की, ऑनेस्टी की, मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को। हमने देखा सत्येंद्र जैन के मामले के अंदर भी यही डायलॉग बोले थे कि हमारे साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, हमने कुछ नहीं किया, तो कट्टर ईमानदार है। 9 महीने से वो व्यक्ति जेल में है कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। भारतीय जनता पार्टी या ईडी या सीबीआई की वजह से नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जेल में है। और मुझे पता नहीं इनको कहां से मनोहर कहानी सपना आया कि आज सीबीआई उनको बेल देने वाली थी। अरे आप कानून से ऊपर है क्या? कानून को अपना काम करने दीजिए, और कानून के तहत ही ईडी की गिरफ्तारी हुई है। आप कानून से ऊपर नहीं है, कानून का सामना करिए। और